हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल कंबाइन सीएस द एक्स्ट्रा स्टेप। आज के इस वीडियो लेसन में मैं आपको एड्रेसिंग मोड पे थर्ड सिंगल रिवीजन पेज प्रोवाइड करने वाली हूँ। प्रीवियसली हमने सेट थ्योरी पे और आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशन पे मैंने 2 एसआरपी आपको प्रीवियसली प्रोवाइड किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन आई विल रिक्वेस्ट यू कि आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप जाइए और उसको ज़रूर से वॉच करिए, बिकॉज ये सिंगल रिवीजन पेज प्रोवाइड करने का मेरा ये मोटिव है कि आपको एग्जामिनेशन से पहले विद इन 10 डेज बिफोर अगर आपको एक क्विक रिवीजन करना हो तो आप इजीली इस नोट्स के थ्रू आप कर सकते हो, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की है, हमें मालूम है कि जो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर है इसमें एड्रेसिंग मोड से ईच एंड एवरी कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं। बट जो नेट का अगर आप एम्फेसिस देखोगे तो नेट इज़ ऑलवेज आस्किंग, वो मिक्स पूछते हैं, थोड़ा इजी पूछेंगे, अदरवाइज वो थोड़ा एवरेज लेवल पे पूछते हैं। ठीक है, तो मैंने नेट को कंसिडर करके आपको ये प्रोवाइड करने की कोशिश की है सिंगल रिवीजन पे। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो पहला हमारा होता है इमीडिएट। इमीडिएट मीन्स व्हाट कि एज अ नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि जो आपका कांस्टेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होता है सी लैंग्वेज में, सेम कॉन्सेप्ट आपका आर्किटेक्चर में होता है इमीडिएट का। आप जो चीज़ जैसे डिफाइन करोगे, डिक्लेयर करोगे, उसकी वैल्यूज़ आपको इमीडिएट रिट्रीव होगी, आप ऐसे समझिए। देन नेक्स्ट होता है आपका डायरेक्ट और रजिस्टर डायरेक्ट। डायरेक्ट और रजिस्टर डायरेक्ट में सिर्फ इतना बेसिक सा डिफरेंस है कि डायरेक्ट में हम मेमोरी का यूज़ करेंगे और रजिस्टर डायरेक्ट में हम रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं। और दोनों का कीवर्ड क्या आएगा, आप अगर ऐसे क्या समझते हो, दिस इज़ द वे वी रिप्रेजेंट एरे। ठीक है, एरे को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। इसका क्या मतलब हुआ कि ये आपका इंडेक्स बताएगा। ठीक है, इसमें जो आपने वैल्यू सपोज अगर 5 लिख दी, इट मीन्स कि एरे 5 वैल्यूज़ को होल्ड करेगा। तो हमें मालूम है कि कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में जो इंस्ट्रक्शन का सेट होता है उसमें ये फील्ड ऑप कोड होगा और इसमें हम यहाँ पे डेटा और एड्रेस को स्टोर करते हैं। तो जो वैल्यू आप यहाँ पे स्टोर करते हो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। और अगर यहाँ पे आप किसी रजिस्टर की हेल्प से यूज़ करोगे वैल्यूज स्टोर करने में तो वो आपका रजिस्टर डायरेक्ट हो जाएगा। आई होप यू हैव क्लियर विद दीज 3 पॉइंट्स। देन है हमारा इनडायरेक्ट और रजिस्टर इनडायरेक्ट। इसका कॉन्सेप्ट क्या आएगा, इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट का ठीक अपोजिट। मतलब कि अगर ये मेरा कोई एरे है तो ये मुझे नेक्स्ट एड्रेस का लोकेशन बताएगा। अगर मैंने इस पर ऐसे बना दिया इट मीन्स कि वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लोकेशन बताएगा, जैसे लिंक लिस्ट में बताता है, या आप ऐसे समझिए ये जो पॉइंटर वेरिएबल है उसका कॉन्सेप्ट। हेंस अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर पॉइंटर वैल्यूज़ दिया रहेगा या अगर ऐसा बोलेगा कि आपने पैरामीटर में एज अ पूरा एरे उठा के पास कर दिया है तो उसमें आप कौन सा टिक लगाओगे, आइदर इनडायरेक्ट और रजिस्टर इनडायरेक्ट। इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे सिंगल रिवीजन पेज में आपको इस तरीके से कीवर्ड्स बनाए ताकि आप क्विकली एग्ज़ाम में इंटरप्रेट कर सको कि व्हाट क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेटिव, इंडेक्स और बेस रजिस्टर। इस तीनों में कॉमन ये है कि दीज आर यूज फॉर द डिप्लेसमेंट वैल्यूज़। डिप्लेसमेंट मतलब कि तीनों में हम कुछ ना कुछ वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। तो रिलेटिव नाम से ही क्लियर होता है, रिलेटिव मतलब जो कि एब्सोल्यूट नहीं है, वो हमें वाया मिलेगा। तो रिलेटिव को आप ऐसे याद करोगे, प्रोग्राम री एलोकेशन, आर फॉर रिलेटिव एंड आर फॉर री एलोकेशन। अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछता है कि विच ऑफ द एड्रेसिंग मोड इज़ यूज्ड फॉर प्रोग्राम रीअलोकेशन एट रन टाइम, देन आंसर विल बी व्हाट, रिलेटिव। तो आप आर से आर को याद रखिए। एंड अगर ये रिलेटिव है इट मीन्स कि उसमें पोजीशन का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता है, तो जो भी हमारा वो पोजीशन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा हमारे कोड से। हेंस इसमें ब्रांच टाइप के इंस्ट्रक्शंस का हम यूज़ करेंगे। और रिलेटिव क्या करेगा, उसमें आप पोजीशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वी हैव पीसी, मतलब हमारे पास एक प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर होता है जो कि नेक्स्ट का एड्रेस होल्ड करेगा। तो आप जब प्रोग्राम काउंटर में जो गिवन ऑफसेट है उसकी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आपको रिलेटिव एड्रेसिंग मोड की वैल्यू निकल आएगी। तो इस तरीके से आप देखिए कि रिलेटिव में 4 से 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट की रिलेटिव मीन्स प्रोग्राम काउंटर। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रोग्राम रीअलोकेशन एट रन टाइम पूछेगा या आपको पूछेगा पोजीशन इंडिपेंडेंट कोड या ब्रांच टाइप के इंस्ट्रक्शंस को कौन मैनिपुलेट करेगा, देन आंसर विल बी रिलेटिव।
नेक्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड इंडेक्स। इंडेक्स हम एरे में यूज़ करते हैं, तो किसी भी क्वेश्चन में अगर वो पूछेगा कि एरे इम्प्लीमेंटेशन का यूज़ हुआ या एरे एड्रेसिंग का यूज़ हुआ फॉर रिकॉर्ड इम्प्लीमेंटेशन, देन हम इंडेक्स एड्रेसिंग मोड का यूज़ करेंगे। तो इंडेक्स में आप क्या करोगे, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर प्लस एड्रेस फील्ड। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ रजिस्टर जो क्या होल्ड करेगा, जो हमारा करंट इंस्ट्रक्शन है उसकी वैल्यूज़ को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड करता है। नेक्स्ट वी हैव बेस रजिस्टर। बेस भी आपको नाम से ही क्लियर होना चाहिए। बेस मीन्स व्हाट, कि अगर सपोज मैंने एक एरे 5 का इंडेक्स का किया तो बेस मतलब वो हमारा स्टार्टिंग एड्रेस। तो कहीं पे भी किसी भी प्रोग्राम में अगर रीअलोकेशन ऑफ प्रोग्राम इन मेमोरी एट रन टाइम पूछेगा या हैंडल करेगा रिकर्सिव प्रोसीजर, तो आप उसमें क्या आंसर लगाओगे, बेस रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, मैं आपको क्लियर करती हूँ। आप में भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि रीअलोकेशन इसमें भी है और रिलेटिव में भी है, बट द डिफरेंस इज़, आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, रिलेटिव में लिखा है प्रोग्राम रीअलोकेशन एट रन टाइम, एंड बेस रजिस्टर में मैंने क्या लिखा है, राइटिंग रीअलोकेटेबल कोड। राइटिंग रीअलोकेटेबल कोड, और आप उसको बोल सकते हैं राइट पोजीशन इंडिपेंडेंट कोड। ठीक है, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको राइटिंग पूछेगा और राइट पोजीशन मतलब राइट से रिलेटेड कुछ भी रहेगा, तो उसका आंसर आप लगाओगे बेस रजिस्टर। देन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आता है फिर आपका ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट। तो सी में क्या होता है, हम +1 करेंगे या -1 करेंगे डिक्रीमेंट में, तो सेम क्वेश्चन में हम वहाँ पे भी क्या यूज़ करते थे, ऑटो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो हमें याद होगा कि हम लूप्स को जब इम्प्लीमेंट करते हैं देन हम डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ये पूछेगा कि आपकी वैल्यूज़ लूप में यूज़ हो रही है या स्टैक में आप पुश कर रहे हो, पॉप कर रहे हो, तो हमें मालूम है स्टैक में आप कैसे पुश करते हो, हमेशा एक एक वैल्यू से पुश करते हो। हेंस इस सिंगल पेज में मैंने आपको ये कोशिश किया है कि आप कीवर्ड्स के बेसिस पे याद करें। तो इस सिंगल रिवीजन पेज में मैंने सारे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को एक शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से क्लियर हुआ होगा कि व्हाट आर द कीवर्ड्स एंड व्हाट वी हैव टू लर्न, सो दैट कि हमारा इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कभी भी एग्जाम में गलत ना हो। आई रिपीट द होल कॉन्सेप्ट वंस अगेन। इमीडिएट मतलब स्टैक का यूज़ होगा जिसमें आपका कांस्टेंट वैल्यू होगा। डायरेक्ट और रजिस्टर, डायरेक्ट मतलब कि जहाँ पे आप वेरिएबल्स का यूज़ करोगे और स्टैटिक डेटा का कॉन्सेप्ट आएगा। इसके बाद इनडायरेक्ट और रजिस्टर इनडायरेक्ट मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट, जहाँ पे पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, फिर आपका रिलेटिव मतलब प्रोग्राम काउंटर, इंडेक्स मतलब इंडेक्स रजिस्टर। तो इंडेक्स में यहाँ पे भी एरे आएगा, बट द थिंग इज़ कि आपको इंडेक्स और इनडायरेक्ट में कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज हमें मालूम है कि एरे इम्प्लीमेंटेशन इज़ अनदर थिंग एंड पॉइंटर इम्प्लीमेंटेशन इज़ अनदर थिंग। देन वी हैव ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट। तो कहीं पे भी लूप का कॉन्सेप्ट अगर आएगा तो आप ऑटो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाओगे। दिस 2 एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। रिलेटिव में आपका प्रोग्राम रीएलोकेशन एट रन टाइम होगा, वो पोजीशन इंडिपेंडेंट होता है, एंड ब्रांच टाइप के इंस्ट्रक्शंस के लिए हम रिलेटिव का यूज़ करते हैं। बेस रजिस्टर में आप राइट करते हो, राइट आप याद रखिए, बेस मीन्स राइट रिलोकेशन कोड और राइट पोजीशन इंडिपेंडेंट कोड। और एक इसमें पॉइंट रह गया, मैंने क्या लिखा है, रिलेटिव में इंट्रा और बेस में लिखा इंटर। तो यहाँ पे क्या है कि यूज्ड फॉर इंटर सेगमेंट ट्रांसफ़र कंट्रोल, मतलब कि बेस रजिस्टर में आपका डिफरेंट जो सेगमेंट्स होते हैं उसमें जो ट्रांसफ़र होगा वो इंटर डिपेंडेंट होगा, मतलब वो 2 या 2 से 3 सेगमेंट के बीच में आप कर सकते हो, बट रिलेटिव में नहीं कर सकते, दैट्स वाई वो इंट्रा है। आई होप कि आपको इस सिंगल रिवीजन पेज से क्लियर हुआ होगा कि हाउ यू हैव टू क्रिएट योर ओन सिंगल रिवीजन पेज, और कैसे हमें ईच एंड एवरी कीवर्ड को ध्यान में रखना है, बिकॉज सिलेबस इतना वास्ट है कि आप सब कुछ याद नहीं रख सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप क्या करिए, अपना सिंगल रिवीजन पेज बनाइए और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करिए। तो अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ अच्छा लग रहा है देन आप प्लीज़ अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। और अगर ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं देन आई विल रिक्वेस्ट यू टू डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज अभी मई मंथ स्टार्ट हो गया, तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि हमारा जून में ही एग्ज़ाम है, तो ऑलमोस्ट वी हैव 1 मंथ फॉर रिवीजन। तो अब मैं डेली बेसिस पे आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड करूँगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्टे ट्यून। और ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे काइंडली सजेशंस प्रोवाइड करें कमेंट सेक्शन में, कि मुझे अपने
जो मेरा डिलीवरी है वीडियोस को बनाने में, हाउ यू आर लाइकिंग इट। आपको अगर लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, देन योर कमेंट्स आर सो वेलकम। विद दिस वर्ड्स, थैंक यू सो मच।